हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेस हिस्सा चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ हैं, टॉपिक के साथ। परसेंटेज की श्रृंखला चल रही है। ये श्रृंखला आपकी 9वीं है और इसमें आज हम लोग उम्मीदवार से चुनाव से संबंधित सवाल को देखेंगे। इसमें पैटर्न को समझ लेना है। शुरुआत के कुछ सवाल जो हैं इजी हैं, बाद में धीरे धीरे सवाल आपको हार्ड होते जाएंगे, इसलिए अंत तक देखिए। देखते हैं पहला नंबर सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से जीत गया। पराजित हो गया तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, कभी कभी सवाल कुछ और इसमें डाटा दिया हुआ रहेगा और इसमें डाटा कुछ नहीं है, सिर्फ 38% है। तो एक जीतने वाला होगा और एक होगा हारने वाला, और हारने वाला को 38% मिला है। तो टोटल तो आपको मिला होगा 100%। 100% में हारने वाला को 38 है, तो जीतने वाला को 100 माइनस 38% ये मिला होगा, यानी कि 62% मिला होगा। और ये कहता है कि 7200 मतों से ही पराजित हो गया यानी ये दोनों का अंतर। दिमाग में हम ये रखते हैं कि अगर कोई को 400 वोट किसी को पड़ा है टोटल 2 उम्मीदवार में, एक अलग से उदाहरण ले लेते हैं। आयोग के मिला है 300 तो दूसरे के मिलेगा 100, तो ये जीत गया है। कितना वोट से जीता है? 200 वोट से। 200 वोट से जीता है ये, या 200 वोट से ये हार गया है। इसी फंडा को लेकर के हम लोग चलेंगे कि अगर इसको 62% मिला है, इसको 38% मिला है, यानी कि 62 में से 38 घटाएंगे, जो आएगा उतना मत से ही उतना प्रतिशत से जीत गया है या उतना प्रतिशत से ये हार गया है। तो हार है इसका 62% घटाव 38%, और ये हार है आपका 7200। और वैध मतों की कुल संख्या अपने आप में 100% है, तो इसको घटाएंगे 4 4 12 और ये हो गया 24%। 5 में से 3 गया बराबर 7200, 4 72, 300। 1% का मान 300 है, तो 100% का मान होगा 30,000। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आने वाले समय में हम लोग ये सब चीज़ को डायरेक्ट हल करते चलेंगे। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त करता है, दूसरे उम्मीदवार को इतना से पराजित हो जाता है। देखिए, एक को 40% मिला है तो दूसरे को 60% मिला होगा, और ये जो है 20% से पराजित हुआ है, और पराजित का वैल्यू है 298। तो 100% के मान निकालिए। 298 बटे 20 अगुने 100, 20 पचे 100, 8 पचे 40 और 9 पचे 45 और 4 49, बाकी 4 5 10 और 4 1490। बी नंबर ऑप्शन। यही चीज़ को देखना है। अगर जीत रहा है तो 20% से, हार रहा है तो 20% से। आने वाले समय में जब डायरेक्ट आएगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 40 में से 20। अगर ये 40% किया है तो दूसरा 60% करेगा, और 60 माइनस 40 यानी कि 20% से वो जीत रहा है या 20% से वो पराजित हो रहा है। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में कहता है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया। देखिए, इस अभी जो 2 सवाल हम लोग ने देखा उसमें 2 प्रत्याशी थे, यहाँ पर 3 प्रत्याशी का भाग लिया है, जिसमें फर्स्ट और सेकंड का निकाल लेते हैं। एक का 40% और दूसरे का 36%, तो टोटल आपका हो गया 76%। तो तीसरा लेकर के आया होगा 100% में से 76% घटा दीजिए, ये हो गया 24%। और आपसे इसी में सवाल कहा, यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी तो तीसरे % को 36,000 में डायरेक्ट गुना कर दीजिए।
गुने 24/100। एगो जीरो रहेगा आपका, और 24/25 से 24×6 44, 14 रह गया, और 4 72, यानी कि 4 2 6 86 140। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब सिंपल सवाल है, आगे आने वाले समय में कुछ कुछ सवाल बदलते चल जाएंगे। कहता है कि 2 उम्मीदवारों में एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार के कुल मतों का एक को 70% मिला है तो दूसरे को 30% मिला होगा, और ये जो है 40% से जीता। कितना से जीत गया? 40%। और इसका वैल्यू दे दिया है आपको 15,400। तो हारने वाले उम्मीदवार का मान पूछा है, हारने वाले उम्मीदवार 3% है तो 30% के मान निकालिए। टोटल अगर पूछता तो 100% है, 15,400/40 गुने 30। 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए 4 तिया 12, 3 34 हो गया, 8 4 32 और 4 5 20। इसको 3 से गुना कर लीजिए। 0 के 0, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 8 तिया 24 1, 25 बाकी 2, 3 तिया 9 और 2 11, 11,550, 11,550 इसका सही जवाब होगा। ये सब फंडा को लेके चलिएगा। देखिए यहाँ से सवाल थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ है, इसको हम लोग ढंग से देखते चलेंगे, आगे के सवाल में और बदलते चल जाएगा। देखिए इसमें कुल मत दिया है, जब कुल मत दिया है तो सवाल और आसान हो जाएगा। और 20% को अवैध घोषित कर दिया है। अवैध का मतलब है, यहीं से सवाल को ढंग से समझेंगे, अवैध का मतलब है उससे कोई जीत हार नहीं है, और जीत हार होता है हमको वैध मतों से। तो अगर 20% अवैध है तो वैध है आपका 80%। और इसके बाद कहता है कि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। अगर एक को 55 मिला है तो दूसरा को 45% मिला होगा। और टोटल ये सब जो मान है किसका है? टोटल का। 75,000 से 100 से गुना कर दीजिए तो 7500 गुने 4/5 गुने इसको बटे 100 करिएगा तो 9/20। इसी को हल करना है हमको, आंसर आ जाएगा। अगर इसको गुना करेंगे तो 100 होगा, इसी को हल कर लीजिए। 75 चौका 300 और 300 गुने 9 2700, बी नंबर ऑप्शन है। इसमें ये चीज़ देखना है कि जीत हार जो भी होगा वैध मतों से होगा, अवैध मतों से नहीं। तो अवैध को पहले वैध में बदलिए, इसके बाद आगे हल करेंगे। देखते हैं अगला सवाल। ये तो आसान था। देखिए अगला सवाल बहुत बढ़िया है। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68% नहीं है, 68 मत है। इसके पहले वाला में 20% था। 68 मत अवैध घोषित कर दिया गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, तो कुल कितने मत पड़े। देखिए इसमें आप जब टोटल वैल्यू ना दिया रहे कितने मत पड़े वाला का, तो मान लीजिए आप x मत पड़ा है, मान लीजिए कि ये वैध ही है आपका। अब टोटल है और इसमें से कितना वैध है? 68। तो पहले वैध बदलिए। तो यहाँ पर हम पिछला में देखे थे कि 20%, देख लीजिए 20% जब वो अवैध था तो वैध कितना था? 80। तो यहाँ पर टोटल हम 100 अगर लेके चल रहे थे तो 100 में से अवैध को घटाए थे, लेकिन इस सवाल में परसेंटेज में ना कहा करके आपको कहा है मत में 68। तो कुल मत में से 68 अगर हम घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमको वैध, और वैध में ही जीत हार होता है। तो एक को मिला है 52 तो दूसरा को मिला होगा 48। जीतने वाले को 52 मिला है तो हारने वाले को 48 मिला है। और कितना मत से जीता है? 98 मत से जीता है। ये कितना से जीता है?
इसको घटाएंगे तो 4% से जीता है और इसी का वैल्यू है 98। x के मान निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। आने वाले समय में हम ये लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे या लिख भी सकते हैं x माइनस 68 गुने 4/100 बराबर 98। ये 25 × 100 हो गया, 25 से गुना कर लीजिए। x माइनस 68 बराबर 98 गुने 25 बराबर 2450। तो x बराबर 2450 प्लस 68 2518, ये सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। इस बार इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एक बार दो बार जब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब सवाल इजीली बन जाएंगे। और आसान भी तरीका है, कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पर भी देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल पड़े मतों में से 12,000 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। फिर अवैध वाला है, तो मान लेते हैं कि कुल पड़े मत x हैं और x में से 12,000 घट गया तो ये बचा वैध। इसके बाद कहता है कि वैध मतों का, ये वैध मतों का 30% प्राप्त हुआ, तो एक को 30 हुआ होगा तो दूसरे को 70 हुआ होगा। और ये हारा कितना से, इसको जब घटा देंगे तो ये हार जाएगा, यानी कि 40% से हारा। और ये कितना से हारा टोटल, ये अब इसको में गुना हो गया तो ये हार जीत का वैल्यू है 15,000 के बराबर। तो x माइनस 12,000 गुने 40/100 15,000, ये हो गया 2, इसको ब्रैकेट में रखिए, ये हो गया 5, इसको काटिएगा तो 75 100 हो गया, इसको गुना कीजिए, x माइनस 1200 बराबर 1200 है कि 12,000 है, 12,000 है। 5 × 25, 7 × 5 35 और 2 37, ये माइनस में तो पटी जाएगा था, प्लस में 37,500 प्लस 12,000 49,500, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ये सब को शॉर्ट भी कर सकते हैं, ये जो लाइन लिखाता है इसको आप ये लिखिए, और ये भी नहीं लिखिए, 40% की जगह पर 2/5 लिखिए। ये सब जब कला आ जाएगी, प्रैक्टिस है, तो ये सब जो थोड़ा सा लगता है कि 4 लाइन 5 लाइन में जा रहा है, वो और तेज़ी में आपको शॉर्ट में बनना, 2 लाइन में बनना शुरू हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए मैथ हो या जीके हो या इंग्लिश हो, कोई भी विषय हो, आप किसी भी विषय को लेकर चलिए, बिना प्रैक्टिस के कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा कन्फ्यूजन उतना दूर होगा। अगर आपको वीडियो में किसी तरह की परेशानी है तो उसे कमेंट कीजिए, जितना संभव हो सके हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगला सवाल कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल पड़े मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितने हैं, 80%। देखिए ये परसेंटेज में है, इसके पहले वाले सवाल में आपका मत में था, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं कि कुल पड़े मत जो है x है और x का 20% अवैध है, तो वैध है आपका 80%। और इसको आप 4/5 डायरेक्ट लिख सकते हैं, साथ साथ लिखते चलते हैं, या आसान हो जाएगा। और कहता है जितने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75%, जीतने वाले को अगर 75% मिला है तो हारने वाले को 25% मिला होगा, और यही जो अंतर है जीत हार कहलाया होगा। तो इसका अंतर है 50%, और 50% का मान है 1/2। देखिए एक लाइन हम बचा लिए इस बार, और कितना से चुनाव जीत गया, 30,000 से। अब इसी को हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 और इतने ऊपर से काट दीजिएगा तो 15 मरतबे कटेगा, 15,000 हो गया। x बराबर 75,000 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत सारे लोगों को लगेगा कि x मान के बना रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप ये सबसे पहले समझ लीजिए कि कितना आसानी से बन रहा है। 1 लाइन 2 लाइन लिखने की ज़रूरत है सिर्फ, और इसको अगर करने की कला आ गई तो फिर ये सब सवाल दम आसानी से बनते चल जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है।
परसेंटेज हो, रेशियो हो, लाभ हानि हो, किसी भी तरह के सवाल हैं, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से बनते चल जाएंगे। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल में और एक ठो परसेंटेज वैल्यू है जो बढ़ गया है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मत दिया कितना? अगर कोई मत नहीं दे रहा है तो उसको तो काउंटिंग होने से रहा, अगर मत देगा लोग तब उसका काउंटिंग होगा। तो कहता है 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मत दिया 80% लोग, और उसमें से वैध और अवैध निकलेगा। तो यहाँ पर कहता है कि 12.5% अवैध है, तो 12.5% का मान, अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज, इसके पहले वाले जितने भी सवाल हमने देखा उसमें फ्रैक्शन में परसेंटेज नहीं था, इजीली था। तो आप इसको आसानी से बना लीजिए, यानी कि 20%, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम लोग। 20% का मान 1/5 है, 12.5% का मान 1/8 है, और अगर एक को 60% मिला है तो दूसरे को 40% मिला होगा, और यही जीत हार है, यानी कि ये 20% है, और 20% के मान 1/5 है। चलिए अब सवाल के अनुसार चलते हैं। कुल मतों की संख्या मान लेते हैं हम कि 1 से। देखिए ये आप मन में भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो लिखा रहा है यही 2 लाइन लिखाएगा, सवाल आसानी से आ जाएगा। इतना लोगों ने मत नहीं दिया, यानी 1/5 लोगों ने मत नहीं दिया फ्रैक्शन में, 5 में 1 ने मत नहीं दिया, तो मत दिया कितना? 4/5। उसके बाद कहता है कि 1/8 अवैध निकला, 8 में 1 अवैध है, तो वैध कितना है? 7/8। और ई डायरेक्ट लिखाएगा, इसको मैं घटा के नहीं लिखना है। 20% से जीत हार हुआ है, यहाँ पर विजयी है, यानी कि 20% से जीत हुई है, तो 20% को डायरेक्ट गुना करना है आपको 1/5। ये कितना के बराबर है? 5600। बस इसी को हल करने में जितना समय आप लगाइए, कर लेता हूँ मैं। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 10 से गुना करेंगे इसमें तो वो 0 होगा, और 5 से गुना करेंगे तो कट रहा है 8 सते 56, 800 मरतबे ऊपर ऊपर कट रहा है। काटते हैं कैसे, जो ध्यान दीजिएगा। पापा चे 25 दूनी 50, और 50 गुने 8 400, और 400 पर 2 0 और, यानी x का वैल्यू 40,000, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए हम लोग सिर्फ इतना लिख रहे हैं, ये 2 लाइन में सवाल हमारा बन रहा है। अगर ये 2 लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इजीली आपसे बन जाएगा। अगर ये सब तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। 20% के 1/5 है, मत नहीं दिया तो 4/5 मत दिया। 1/8 अवैध है, तो वैध कितना होगा? 7/8। 60% एगो के मत मिला तो दूसरा के 40 मिला होगा, यानी कि अंतर कितने का है? 20% का। 20% का मान, ये तो यहाँ से भी कर सकते, अपने ये सवाल से ही कर सकते हैं, और सिर्फ ये लिखने की कला आनी चाहिए। अगर ये लिखने का कला और काट छाट अगर आपका सही है तो सवाल इजीली बन जाएंगे 1 से 2 लाइन में। कोई हार्ड चीज़ नहीं है, सिर्फ इसको समझना है। देखते हैं इसी तरह के कुछ सवाल और हैं, उसको देखते हैं हम लोग। देखिए 10% का मान लिख लेते हैं हम लोग, 1/10 है। 11.1% का मान 1/9 है। और देखिए एगो के 75% मिला है तो दूसरा के 25% मिला होगा, और यही अंतर जो है जीत का है, यानी कि परसेंट 50%। 50% का मान 1/2, डायरेक्ट से इसको गुना करना है। अब हम सवाल को लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि कुल मत x है, इसके बाद कहता है कि 10% मतदान नहीं हुआ, 10 में से 1 मतदान नहीं हुआ, तो मतदान हुआ कितना? 9/10। अगर मतदान होगा तब वैध और अवैध आएंगे। अगर मतदान ही नहीं हुआ है, जो आदमी मत देने ही नहीं गया है, उसका तो फिर काउंटिंग में कोई रोल है ही नहीं। तो यहाँ पर कहता है कि जो मतदान हुआ उसमें 11.1% अवैध हो गया, तो 11.1/9 का मान है 1/9, तो 9 मत में से 1 मत जो है अवैध हो गया, तो वैध कितना है? 8/9। और ये जो है टोटल लिखा जाएंगे, 1/2 का 1/2 जीत से गुना कर देते हैं। वैध मत में जीत से गुना है तो जीत है, और जीत बराबर कितना है?
2000 का। यही कला आपको सीखना है। ये कला अगर आप सीख जाते हैं तो इजीली सवाल बनते चल जाएगा, कुछ है नहीं सवाल में। तो काट लेती है, 9 से 9 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया, और 4 पचे 20, 500 मरतबे, यानी कि 10 से गुना होगा, x के मान 5000 हो जाएगा। और ये ऑप्शन सी नंबर है। इस तरह के सवाल कोई हार्ड नहीं है, इजी है। देखते हैं अगला सवाल कि अगला सवाल क्या कहता है। यहाँ पर कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोग मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए। देखिए, इसके पहले वाला सवाल जो था अवैध घोषित होने वाला, वो भी परसेंटेज वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर मत है तो हड़बड़ाना नहीं है। हम तो जो मत दिया है उसी में से तो अवैध को घटाते हैं। परसेंटेज रहता था तो घटा करके लिखते थे, यहाँ पर माइनस करके लिखेंगे। और जीतने वाले को वैध मत का 75%, तो अगर जीतने वाले को 75% मिला है तो हारने वाले को 25% मिला होगा, यानी कि जीता है के परसेंट से 50%, यानी 1/2। और मत नहीं दिया क्या परसेंट, 20%, तो 20% का मान कितना है, 1/5। अगर 5 लोग में 1 लोग मत नहीं दिए हैं तो दिए हैं कितना, 4/5। और मान लेते हैं कि कुल मत की संख्या x है। अब ये जो है मत देने वाले हैं, ये जो है कुल के कुल मत देने वाले हैं, और मत जब पड़ा है उसमें से 600 अवैध, तो वैध लाने के लिए हम अवैध को घटा देते हैं, ये ऐसे। और जैसे ही अवैध घटा, ये वैध में कन्वर्ट हो गया। पूरे दिए हुए मत में से जो पड़ा है मत, उसमें से अगर अवैध को घटा दिया जाए तो वैध मत आएगा। अब वैध मतों का 75% लेके एक आया है तो दूसरा 25 लेके आया हो, यानी कि इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए और जितना से जीता है उतना के बराबर कर दीजिए। इसी को हल करना है, इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाला है उसको हल कीजिए, तो 2 से गुना होगा 4x/5 -600 बराबर 3000, और ये माइनस में है तो ये पट्टी प्लस में 3600, माइनस तो प्लस में जाएगा तो 3600 होगा, 9 मरतबे कटेगा तो x बराबर हो जाएंगे आपका 4500। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा समझना है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है और सवाल जो है आसान हो जाएंगे आपको। देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है। कहता है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 96% मतदाताओं ने मतदान किया। देखिए, इसके पहले वाले सवाल में रहता था कि 4% लोगों ने मतदान नहीं किया, लेकिन इस बार जो है मतदान किया है, सवाल को घुमा दिया है इस बार। ये ना कि आदमी हबर में 100 में से 96% का मान ला के घटाएगा तो उससे में गलती हो जाएगा। मान लेते हैं कि टोटल x है, 96/100 कर देता हूँ मैं, इतना मत पड़ा है, और 10% अवैध है, तो 10% का मान 1/10 है, तो 10 में से 1 अवैध है, तो वैध कितना है, 9/10। और इसके बाद कहता है कि वैध मतों का 57% वो के मिला है, तो दूसरे को 43% मिला होगा, और इसी के अंतर से वो जीता होगा। तो इसका अंतर कर लीजिए तो कितना हो गया, 14%, और 14% का मान लिख लीजिए 14/100, और ये है 378 के। इसी को हल करना है, हल कर लिया जाए। देखिए, 14 से ही कटता है, 14 दूनी 28, 4 सते 98, नोतिया 27, बतितिया 96,
अब इसको कर लीजिए, x गुने 32 बराबर 1 पर 5 जीरो। तीन जीरो अगुने 100 कर लीजिए, 8 चौ कर लेते हैं, 8 चौ 32, 25 चौ 100, इसको काटिएगा तो 125 मरतबे। 125 गुने 25 कर लीजिए, हो गया 25 गुने 25 625 और 25 अच्छो 31, 3125 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर है। देखिए काट छाट कैसे कैसे हुआ है जो समझ लीजिए। पहले 14 से भाग दिए 378 में तो 27 मरतबे कटा, और फिर 9 से भाग दिए 27 में तो नोतिया 27, और 3 से फिर भाग दिए हम 96 में तो बत्तीतिया 96, यानी कि 32x बचा। और इधर हम 1 पर 5 जीरो, तो ये दोनों के एक साथ कर लिया हमने, 1000 हो गया और 100। तो पहले 4 मरतबे काटे, 8 चौ 32 और 25 चौ 100, फिर 8 से 1000 को काट लिया हमने, तभी हो गया 125 मरतबे। 125 गुने 8 करेंगे तो 1000 होगा, और इसको गुना करेंगे तो 3125 हो जाएगा। ये आज का अंतिम सवाल है। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको नए नए मेथड को हम लेकर के आए, आसान से आसान मेथड को, जिससे आप लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।